देखिए, बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है भर्ती पर भर्ती निकल रहा है और बिहार मद्य निषेध में फिर से आपका लगभग 1200 प्लस पोस्ट पर भर्ती निकलेगा। इसके पहले ही गृह विभाग के द्वारा 1200 प्लस पोस्टों पर भर्ती के लिए जो है रोस्टर क्लियर हो चुका है और कैबिनेट ने भी इसको बहुत पहले ही मंजूरी दे दिया गया है बिहार कैबिनेट के द्वारा कि 1288 पदों पर बिहार मद्य निषेध में फिर से न्यू भर्ती निकाला जाएगा। और इसकी भर्ती की जो विज्ञापन संख्या है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC को भेज दिया गया है। अब CSBC क्या करेगा कि 2 से 3 दिनों में आपका भर्ती का जो है नोटिस निकाल देगा और इसका भी ऑनलाइन आवेदन जो है जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रोज़ आ रही है। आपको बता दें कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड में भी भर्ती निकलने वाली है। बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती निकल चुकी है और बिहार मद्य निषेध में फिर से भर्ती निकलने वाली है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही 689 पोस्ट बिहार मद्य निषेध का रिजल्ट आया था और जिन भी कैंडिडेट का रिजल्ट इसमें नहीं हुआ है उन सभी के लिए 3 लकी चांस है। पहला चांस है बिहार पुलिस में, दूसरा चांस है फॉरेस्ट गार्ड में और तीसरा चांस है बिहार मद्य निषेध में। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बिहार मद्य निषेध की नई भर्ती के बारे में है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, क्या इस बार बिहार मद्य निषेध के भर्ती में बदलाव होगा। और आप सभी जानते हैं कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार जो है और बिहार सरकार जो है बहुत ही प्रयासरत है। भले ही शराब बंद हो चाहे या ना हो, लेकिन बिहार सरकार चाह रही है कि शराब बंद हो। इसके लिए हर 2-3 महीना पर बिहार मद्य निषेध की भर्ती निकाली जा रही है। पहले 365 पदों पर निकाली गई, उसके बाद 76 पदों पर निकाली गई, उसके बाद 689 पदों पर निकाली गई, अब 1288 पद पर जो है नई भर्ती निकलने जा रही है। तो आप सभी के पास 3 गोल्डन चांस है। अगर एक भी चांस अगर आप गवा देते हैं तो फिर आपका जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 के पहले आपका सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ तो 2024 के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि 2024 के बाद कोई वैकेंसी नहीं निकलने वाला है। अभी जान लीजिए कि 2024 में इलेक्शन है, इसी की वजह से भर्ती पर भर्ती निकल रही है, समझे कि नहीं। और इस बार बिहार प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट यानी बिहार मद्य निषेध में क्या बदलाव किया गया है, क्या आपका हाइट रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या आपकी एज रहना चाहिए और कौन कौन से लोग जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट वाले टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वहां क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिए बिहार मद्य निषेध का 10 तारीख को बिहार मद्य निषेध 689 पोस्ट का रिजल्ट आया है, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है, समझे कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ इसका जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, योग्यता क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवार की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यहाँ भारतीय उम्मीदवार लिखा गया है, यहाँ जो है बिहार उम्मीदवार नहीं लिखा गया है। मतलब पूरे भारत के लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार पुलिस हो, बिहार मद्य निषेध हो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे आप यूपी के हो, पंजाब के हो, बंगाल के हो या मध्य प्रदेश हो या झारखंड के हो, सब लोग फॉर्म को फिलअप कर सकता है। देख लीजिए यहाँ पहला है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला या थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम लोग तो मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, अगर आप इंटर पास हैं, 10+2 पास हैं, तो आप बिहार मद्य निषेध में जो 1288 पोस्ट पर नई भर्ती निकल रही है उसका आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अभ्यर्थियों का उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष होना चाहिए। मैट्रिक के अनुसार अभ्यर्थियों का जो उम्र सीमा है मैट्रिक के अनुसार 18 वर्ष होना चाहिए, जिसमें जनरल का 18 से 25 होना चाहिए, EBC BC का 18 से 27 वर्ष होना चाहिए
और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो अगर आपका 18 साल एज हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म 2 से 3 दिन में आपको इसका ऑफिशियल नोटिस CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि CSBC एक्शन मूड में है और सब चीज़ तैयारी कर लिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड का भी बहुत जल्द भर्ती आने वाला है। यहाँ अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड देख लीजिए। ऊंचाई आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल और OBC का। EBC का 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मांगा जाता है, तो सीना विशेषकर देखना नहीं है। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 48 kg वजन होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया बता दें। प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होता है। आवेदन पत्र के बाद उसके उपरांत आवेदन की जांच की जाती है। जिनका आवेदन सही होता है उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक स्तर का जो है एग्जाम रहता है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होती है। प्रश्न पत्र 2 घंटों के लिए एक प्रश्न पत्र मिलता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहता है और आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। OMR पुस्तिका पर एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है। जो लोग पिछले बार बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम दिए हैं उनको मालूम होगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसका ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए। 10वीं क्लास का रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान शामिल रहेगा और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे। तो आपका बिहार मद्य निषेध का जो ऑफिशियल सिलेबस है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होता है। लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग के लिए होता है ताकि आपको PET के लिए बुलाया जा सके। तो लिखित परीक्षा केवल PET के लिए होता है। लिखित परीक्षा में पास कीजिएगा तभी आपको PET के लिए बुलाया जाता है और PET पास कीजिएगा तभी आपको जो है क्या किया जाता है, मेरिट में नाम आता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता होती है, वो भी 100 अंकों की होती है। दौड़ में 50 अंक, अगर आप दौड़ करते हैं तो आपको 50 अंक मिलता है और 5 मिनट से कम समय में अगर आप 1600 मीटर मार देते हैं तो 50 अंक आपको पूरा मिल जाता है। वही अगर देख लीजिए उसके बाद गोला फेंक 25 नंबर का होता है, तो दौड़ 50 अंक और गोला फेंक 25 अंक का होता है। तो 25 अंक में 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक जो है मिलता है और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 13 अंक मिलता है। अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक आपको मिलता है। और देखिए यहाँ ऊंची कूद होता है 25 नंबर का, 25 नंबर का ऊंची कूद होता है। तो 50 नंबर का रनिंग हो गया, 25 नंबर का आपका गोला फेंक हो गया, 25 नंबर का ऊंची कूद हो गया, तो टोटल आपका 100 नंबर का फिजिकल हो गया। फिजिकल में 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है, ऊंची कूद, रनिंग और आपका गोला फेंक। तो ये तीनों पर अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपका जो है PET में सिलेक्शन हो जाएगा और कैटेगरी वाइज आपका सीट का बंटवारा कर दिया जाता है कि किस कैटेगरी में कितना जो है सीट का दिया जाएगा। कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ आपका देख लीजिए कब से निर्धारण किया जाएगा, इस सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वह आपको बहुत जल्द जो ऑफिशियल नोटिस निकलेगा उसमें बताया जाएगा। आप www.csbcbihar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनका भी रिजल्ट 689 पोस्ट में नहीं हुआ है उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बोर्ड पटना के द्वारा निकल के आ रही है, क्योंकि 1288 पदों पर बिहार पुलिस में जो है नई भर्ती, अब बिहार मद्य निषेध में नई भर्ती फिर से होने वाली है। तो जैसे ही नोटिस आता है वैसे ही आपको बताएंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार मद्य निषेध लूसेंट बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़े, क्योंकि क्लास शुरू है। तो इस बार अगर आप मौका गवाइएगा तो आपका फिर कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।